नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ आपके चल रहा है, जिसमें आज नाट्य लक्षणों के विषय में जो बात चल रही थी उसी बात को आगे अग्रसर करने का कार्य किया जाएगा। जो आप नाटक के लक्षण, जो 36 नाटक के लक्षण बताए गए हैं, उनमें से आप 36 लक्षण तक पढ़ चुके हैं। आज 30 लक्षण, उसके 30 लक्षण आप पढ़ चुके हैं। आज 31वां लक्षण जो है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। 31वां लक्षण जो है संक्षेप नामक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। संक्षेप के लिए कहा, संक्षेपो यत्तु संक्षेपात् अन्यार्थे प्रयुज्यते। और इसका उदाहरण जो है कवि विश्वनाथ ने अपनी जो रचना है चंद्रकला, उस रचना में से इसका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। संक्षेप का मतलब बताया कि जिसे किसी अन्य पदार्थ के स्थान पर संक्षेप के लिए आत्मानुकीर्तन कहा जाए, आत्मानुकीर्तन वहाँ पर हो, उसे कहेंगे संक्षेप। किसी अन्य पदार्थ के स्थान पर संक्षेप के लिए आत्मानुकीर्तन जहाँ पर किया जाए उसे संक्षेप के नाम से जानेंगे। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर राजा जो है वो कह रहा है, अंगानि खेदयसि किं शिरीष कुसुम परिपेलवानि मुधा आत्मानं निर्दिश्य। अपने आप को निर्देशित करते हुए फिर कह रहा है, अहमित कुसुमानां संपादिता तवास्ति दशा जनः। अर्थात यहाँ पर कहा गया, पहले तो उसने कहा, प्रिय अंगानि खेदयसि, शिरीष कुसुम की भांति कोमल अपने अंगों को तुम क्यों कष्ट दे रही है, अंगों को तुम क्यों परेशान कर रही हो। शिरीष कुसुम के कोमल के जैसे तुम्हारे कोमल अंग हैं, उनको तुम परेशान क्यों कर रही हो। फिर अपने आप को निर्देश करते हुए क्या कह रहा है, अपने आप को निर्देश करते हुए कह रहा है, तेरे मन चाहे फूलों को चुनने के लिए तो तेरा यह दास खड़ा ही है। अर्थात मानिए कि जो चंद्रकला है, जो नायिका है, वो फूलों को चुनने का काम कर रही है, तो उसे कह रहा है कि तुम अपने इस जो शरीर के फूलों जैसे ये कोमल अंग हैं, तुम इनको क्यों परेशान कर रहे हो। तुम्हारा ये जो दास है, अर्थात अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं ये दास जो तुम्हारा हूँ, ये इस काम के लिए मैं समक्ष हूँ, अर्थात मैं ये काम को कर देता हूँ। ऐसा कह करके किसी अन्य पदार्थ के स्थान पर आत्मानुकीर्तन जो कर दिया, उसे यहाँ पर कहा संक्षेप के रूप में। आगे कहा फिर गुण कीर्तन। गुण कीर्तन के लिए कहा, गुणानां कीर्तनम यत्तु तदेव गुण कीर्तनम। गुणों का कीर्तन जहाँ किया जाए उसे गुण कीर्तन कहा। कि जिसे गुणों का वर्णन कहना, यहाँ पर गुणों का वर्णन हो, कीर्तन हो, उसे कहा गुण कीर्तन। उदाहरण के लिए तत्रैव, अर्थात वहीं पर वर्णन दिया किसका, जो चंद्रकला है उसी का वर्णन यहाँ पर भी दिया। श्लोक यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि इसका पहले वर्णन कर चुके हैं एक बार। उसने लिखा, नेत्रे खंजन गंजने सरसे प्रत्यर्थी इत्यादि यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। पूर्वोद्धृत श्लोक है, उसमें नेत्रे खंजन गंजने सरसे प्रत्यर्थी आदि का जो गुण कीर्तन है, अर्थात गुणों का जो वर्णन है, उसे यहाँ पर गुण कीर्तन के रूप में बताया। अब आगे है 33वां जो आपका लक्षण है, वो है लेश। लेश के लिए कहा, सलेशो भण्यते वाक्यम यद सादृश्य पुरसरसम। पुरस्सरम, पुरस्सरम अर्थात लेशो भण्यते वाक्यम यद सादृश्य पुरस्सरम। सादृश्य प्रकाशन समर्थ वाक्य का जो उपन्यास करना जो है, उसे यहाँ पर कहा लेश। जिसे सादृश्य प्रकाशन समर्थ, जो सादृश्य का जहाँ पर प्रकाशन करने में जो समर्थ हो, ऐसे वाक्यों का उपन्यास करना है, उसे यहाँ पर कहा लेश। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया, वेणी संहार का उदाहरण दिया कि यथा वेण्याम हते जरते गांगेय पुरस्कृत्य शिखंडिनम या श्लाघ्या पांडुपुत्राणां शैवास्नाकं भविष्यति। राजा जो है वो कह रहा है,
अभिमन्यु के मारने पर भी हमारी वही प्रशंसा होगी जो शिखंडी को आगे कर भीष्म के मारने पर पांडु पुत्रों की प्रशंसा हुई। अर्थात राजा यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है वो कह रहा है कि अभिमन्यु को मार दिया दुर्योधन आदि लोग, दुर्योधन ने और उसके साथ वालों ने, अर्थात कौरवों ने, युद्ध में, तो कह रहा है कि उसको मारने से वही प्रशंसा होगी जो प्रशंसा शिखंडी को आगे कर भीष्म को मारा गया। देखिए शिखंडी ना नर था न स्त्री, नर ना नारी कुछ नहीं था और स्त्री के भेष में था, तो इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा थी वो कभी किसी स्त्री पर वार नहीं करेंगे और उसे आगे करके भीष्म के ऊपर बाण चला दिए गए और भीष्म को मृत्यु शैया पर जाना पड़ा। बाण की जो शैया थी उस पर उनको लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अस्त्र न चलाने का संकल्प लिया था कि किसी स्त्री के आगे अस्त्र नहीं चलाएंगे और उनको स्वयं मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहेंगे तो मरेंगे, इसलिए बाण लगा दिए, लेकिन उन्होंने बाणों की सैया पर रह करके पूरा महाभारत का युद्ध देख करके अंत में अपना देह जो है उसको त्यागा। तो यहाँ पर भीष्म को मारने पे जो पांडु पुत्रों की प्रशंसा होती है, वैसा ही अभिमन्यु को मारने पर अब दुर्योधन आदि की प्रशंसा होगी, ऐसा हो गया है। अब 34वां जो है उसका नाम है मनोरथ। मनोरथ के लिए कहा मनोरथस्त्वै प्रायस्यो भक्ति व्यंग्यस्तरेण यत्, कहा किसी अभिमत अभिप्राय का विचित्रता के साथ प्रकाशन किया जाना। अर्थात हरि सुंदरी रति केली में मधुर कुंजन रति केली कलकिंचदेव मन्मथ मंतरा पश्य शुभ्रु सभा समालंबात्म कादम्ब चुंबित प्रियाम। तो मनोरथ का कहा किसी अभिमत अर्थात जो हमें अच्छा लगे वैसा अभिमत अभिप्राय का और किसी विचित्रता के साथ उसका प्रकाशन किया जाए। अभिमत अर्थात जो ईप्सित अर्थ है उसका किसी विचित्रता के जब साथ प्रस्तुत किया जाए तो वो होगा मनोरथ के रूप में। उदाहरण यहाँ पर दिया रति केली कल कलह, अर्थात कहा हरि सुंदरी रति केली में मधुर पूजन करने वाला ही काम मोहित या हंस आनंद के साथ हंसी का चुंबन करता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो श्रृंगारिक वर्णन किया उसके द्वारा अभिमत अर्थ को दिखाते हुए अर्थात अपने मन की जो इच्छा है उसको दिखाते हुए वो कह रहा है कि देखो वो जो काम मोहित या हंस है वो आनंद के साथ अपने हंसी को चुंबित कर रहा है, चुंबन कर रहा है, अर्थात वो अपने मन की अभिलाषा भी वहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है नायक कि देखो जैसा वो कर रहे हैं वैसे भी मैं भी काम मोहित हूँ, मैं भी काम लालसा में मैं भी ऐसी इच्छा रखता हूँ। इस प्रकार का अर्थ वहाँ पर प्रस्तुत कराना चाह रहा है, वो मनोरथ के रूप में दिखाया। आगे 35वां दिखाया यहाँ पर अनुक्त सिद्धि। अनुक्त सिद्धि का वर्णन किया। विशेषार्थो विस्तारो अनुक्त सिद्धि रुदिलीयते, अर्थात यहाँ पर उदाहरण दिया गृह वृक्ष वाटिकायाम। अनुक्त सिद्धि के लिए बताया जिसे किसी अवर्णित भी अर्थ विशेष का उहु अर्थात तर्कना द्वारा विस्तार कहा गया हो। जो अर्थ है उस अर्थ विशेष का किसी तर्कना के द्वारा यहाँ पर बताया गया हो, उसे उदाहरण के रूप में देखते हैं। दृश्यते तन्वी यो वेतो चारु चंद्रमसं प्रति प्राज्ञे कल्याण नामा बभौ तिष्य पुनर्वसु, अर्थात बुद्धिमती सीते कांतिमान चंद्र के समीप जो वे दो दिखाई दिया करते हैं उन्हीं स्वमान धन्य तिष्य और पुनर्वस कहा करते हैं। तो किसी का जो अनुक्त सिद्ध बताना, जो सिद्ध नहीं है उनका भी वहाँ पर वर्णन करना, उसे यहाँ पर अनुक्त सिद्ध के रूप में दिखाया गया है कि अवर्णित है जो कि वर्णन योग्य नहीं है, उसका अर्थ विशेष के द्वारा यहाँ पर उसका प्रकट दिखाना ही कहा, अनुक्त सिद्ध कहा। एक होता है उक्त सिद्ध, एक होता है अनुक्त सिद्ध। तो जो अनुक्त है, अनुपयोग्य है, उसको सिद्ध रूप में
प्रस्तुत करना जो है उसे यहाँ पर अनोखे सिद्धि के रूप में कहा। और उदाहरण जो दिया वो बुद्धिमती सीते का दिया कि जो कांतिमान चंद्रमा है उसके समीप में जो दो दिखाई दे रहे हैं वो एक तिष्य और एक पुनर्वर्ष नाम के, उनको पुनर्वर्ष और तिष्य नाम दिया गया है, अर्थात उनको इस नाम से अभिव्यंजित किया जाता है। अब नाट्य लक्षण में अंतिम लक्षण जो है वो है यहाँ पर 36वां लक्षण जो है वो प्रियोक्ति कहा स्याद प्रमाण ये तो पूज्यम प्रियोक्ति हर्ष भाषणम। प्रिय वचन का लक्षण कहा यहाँ पर कि पूज्य लोगों को और अधिक प्रमाणित करने के लिए आनंदजनक भाषण करना। जो प्रियजन है वैसे पूज्यजन लोग हैं उनको प्रमाणित करने के लिए, उनको और अधिक प्रमाणित करने के लिए जो आनंदजनक भाषण किया जाए उसे यहाँ पर कहा प्रियोक्ति अर्थात प्रिय वचन। उदाहरण दिए यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का। उदयते पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनो यदः प्राप्त अंतरं पयः निमित्त नैमित्तक योरयं विदिस्तव प्रसादयस्तु पुरस्तु संपदः। कहा गया कि संसार में कारण और कार्य के का यही नियम है कि पहले फूल आता है फिर उसके बाद में फल आता है। तो जो कारण और कार्य का पहले कारण होगा उसके बाद कार्य होगा, पहले फूल आएगा उसके बाद फल आएगा। पहले मेघ मंडराते हैं उसके बाद वर्षा होती है, लेकिन महर्षि कण्व के अनुग्रह और भक्तजनों के कल्याण में यह लौकिक कार्य कारण भाव लागू ही नहीं होता। ऐसा करके जो किसी प्रियजन है उसके प्रति किसी आनंद में भाषण जो है उस प्रकार का कि ये सृष्टि का नियम तो है कि पहले कारण होगा फिर कार्य होगा, लेकिन जो ऐसे महर्षि हैं कण्व जैसे इनके लिए कारण कार्य भाव जो है वो नहीं होगा। यह लौकिक कार्य कारण भाव, क्योंकि लोक में देखते हैं तो ऐसा जो लौकिक कार्य कारण भाव लागू नहीं होता उन पर। क्यों? वो तो एक ऐसे महर्षि हैं, दिव्य ऋषि हैं जो इनसे भी परे हैं, इनसे अलग हैं। ये लौकिक लोगों के लिए बताया, संसार के जो लौकिक लोग हैं उनके लिए इस प्रकार का बताया गया है कि उनको जब वर्णन करेंगे तब इस प्रकार का कि जब कारण और कार्य है तो पहले कारण होगा फिर उसके कार्य, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। उस अर्थ में सांसारिक लोगों के लिए बताया, जो देव ऋषि हैं जो महर्षि आदि हैं उनके लिए इस प्रकार का नहीं बताया गया। तो उस प्रकार से उनका जो प्रशंसा में उनके लिए जो शब्द कहे गए वही यहाँ पर प्रिय वचन या प्रियोक्ति मतलब प्रिय उक्ति के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो यह नाटक आदि में प्रयुक्त होने वाले जो नाट्य लक्षण है वो बताए। नाट्य लक्षण से अभिप्राय यहाँ पर नाटक में प्रयुक्त होने वाले विशेष अर्थ को प्रयुक्त करते हैं उसे। अब यहाँ पर आपके आगे हैं नाट्य अलंकारों के बारे में कि किस प्रकार से नाट्य अलंकार नाटक को विभूषित करने के लिए जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से कि नायिका के और ज़्यादा दैदीप्यमान बनाने के लिए, उसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, उसी प्रकार से काव्य को, नाटक आदि को, रूपकों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अधिक दैदीप्यमान बनाने के लिए उन नाट्य लक्षणों का और नाट्य अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो नाट्य लक्षण 36 प्रकार के आपने पढ़े, उसके बाद में अब आता है नाट्य अलंकार। जो नाट्य अलंकार है उनका वर्णन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो नाट्य अलंकार हैं ये हैं आपके 33 नाट्य अलंकारों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो उनका देखिए, पहले नाम देख लेते हैं उनका क्या नाम है। आशिरात् क्रंदः कपटा क्षमा गर्भोक्षमा गर्भोद्यमाश्रया उत्प्रासनस्पृशाक्षोपश्चात् तौपोपक्तयः आंस्यश्चात्यवसायोच्च विसर्गो
अब इनके नाम जो बताए वो है, पहला बताया आशी, दूसरा आक्रांतः, कपटः, अक्षमा, गर्व, उद्यम, आश्रय, उत्प्रासन, स्पृहा, क्षोभ, पश्चाताप, उपपत्ति, अंशशः, अत्यवसाय, विसर्ग, उल्लेख, उत्तेजन, परिवाद, नीति, अर्थ विशेषण, प्रोत्साहन, सहाय, अभिमान, अनुवर्तन, उत्कीर्तन, यांचा, परिहार, निवेदन, प्रवर्तन, आख्यान और उक्ति, युक्ति, प्रहर्ष और अंत में उपदेशन नामक ये आपके 33 नाट्य अलंकारों का वर्णन किया गया है। और किस लिए? नाट्य भूषण हेतु, नाट्य के भूषण के हेतु में, अर्थात नाट्य को प्रभाव और प्रभावशाली या और सुंदर बनाने के लिए इनका 33 प्रकार के नाट्य अलंकारों का वर्णन किया जाता है। अब देखो, पहला है आशी। आशी के लिए बताया हम आशीर्ष्ट जनान संसा यथा शाकुंतले। जो इष्टजन है उनकी आशंसा अर्थात अभ्युदय की कामना करना, आशा करना अभ्युदय की, वो जो है यहाँ पर आशी के रूप में। ययातिरिव शर्मिष्ठा प्रत्युर्बहुमता भवा पुत्रं तमपि सम्राजं सेवा कुरुं वात्मनि। इस प्रकार का आशय मतलब आशीर्वाद आदि मान लीजिए, या आशंसा द्वारा अभ्युदय की कामना करना मान लीजिए। शाकुंतल में बताया गया जैसे महाराज ययातिरेव शर्मिष्ठा, जैसे ययाति के लिए महारानी शर्मिष्ठा रही, वैसे अपनी पति के लिए तुम हो। ऐसा जो ऋषि हैं, कणु ऋषि, वो अपने पुत्र शकुंतला को कह रहे हैं। और जैसे महारानी शर्मिष्ठा के लिए सम्राट पुरु को जन्म दिया, वैसे ही तुम भी सम्राट पुत्रवती हो। इस प्रकार का आशय ही करके उसको आशीर्वाद आप देना जो है उस अर्थ में यहाँ पर। दूसरा बताया आक्रांत। आक्रांत के लिए कहा आक्रांत प्रलपितम सुचा। अब आक्रांत का कहा शोक आदि के आवेग में आकर के प्रलाप आदि का उपवर्णन, अर्थात किसी आक्रांत अर्थात चिल्लाना, चीखना या शोक आदि के कारण प्रलाप करना जो है, रोना, विलाप करना जो है, उसे कहा आक्रांत। यथा कंचुकी, यथा बेणी संहार में जिस प्रकार से कंचुकी का वर्णन किया गया, वो हा देवी कुंती राजभवन पताके इत्यादि करके वो बोलता है, कोई संवाद बोलता है, उसका वर्णन यहाँ पर दिया कि हा देवी कुंती, हा राजभवन पताके आदि में आक्रांत शोभा जो विधायक पिता के द्वारा दिखाई गई, अर्थात विलाप करना जो है वो दिखाया गया है। तीसरा दिखाया कपटम। तो कपटम के लिए माया यत्र रूपमन्यत विभाव्यते, माया आदि के द्वारा जहाँ पर प्रसंग दिया जाए, या माया करना, माया के द्वारा अन्य रूप का प्रकाशन जहाँ पर किया जाए, उसे यहाँ पर कहा गया कपटम। कपट लीला जहाँ करना, मायावी लीला जहाँ करना जो है, उसके द्वारा वर्णन जो किया जाए वो प्रकाशन किया जाए। जैसे कि यथा कुलपत्यम के, जैसे कि यहाँ पर वर्णन दिया है किसी नाटक के अंग विशेष में, कुलपत्यम नामक दिया है, उसका मृग रूपम परित्यज्य विधाय कपटम वपुः नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो यदि संशयम्। मारीच ने अपना मृग रूप छोड़ करके राक्षस का रूप ले लिया और वह संग्राम में श्री राम अनुज लक्ष्मण को प्राण संशय में डाल रहा है। वो संग्राम में श्री राम अनुज लक्ष्मण को प्राण संशय में डाल रहा है। देखिए जो मृग है, मृग का पीछा करते करते राम जी गए पीछे, मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप ले लिया और वो दौड़ रहा है, और राम उसका पीछा करते करते वन में बहुत दूर तक निकल गए। और राम जी कहकर गए लक्ष्मण से कि तुम सीता का ध्यान रखना,
लक्ष्मण जी सीता की रक्षा में वहां तत्पर हैं। लेकिन जब मारीच को बाण लगा, श्री राम का, तो वह राक्षस रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लक्ष्मण को पुकारने लगा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, राम के स्वर में चिल्लाने लगा। इससे माँ सीता को पता चला। माँ सीता ने जब आवाज सुनी तो जो स्त्रियों का कोमल स्वभाव होता है, इसके कारण माँ सीता को लगा कि ये तो स्वयं राम का विलाप स्वर है, राम जो है सहायता के लिए लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। तो सीता ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ और राम की सहायता करो। लक्ष्मण को पता था कि भगवान राम जो है उन्हें कुछ नहीं होगा, ये जरूर किसी प्रकार का छल कपट है। और वो पुनः बार बार हाय लक्ष्मण, हाय सीता करके राम के स्वर में आवाज लगाने लगा। राम भी संशय हो गए कि कहीं लक्ष्मण इस आवाज को सुन करके यहाँ आ नहीं जाए, क्योंकि ये तो इसकी छल है, इसकी माया है, इसके द्वारा ये मेरे स्वर में उनको बुला रहा है। और लक्ष्मण को जब लक्ष्मण जाने से मना कर देते हैं तो सीता उनको कटु वचन बोलती है लक्ष्मण को। तब लक्ष्मण को न चाहते हुए भी राम की आज्ञा की अवज्ञा करके जाने को विवश होना पड़ता है। तो वो लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो उसको ढूंढते ढूंढते उस आवाज का अनुकरण करते हुए जाते हैं, तो पाते हैं वो राक्षस मारा गया। और राम को पता चला जब लक्ष्मण पहुंच गया, तो राम को जरूर संशय हो गया कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्या में सीता पड़ गई। तो उसी का वर्णन दिया है कि कपटशाली जो मारीच था, उसने मृग का रूप लेकर के राम को अपने पीछे भगाया और फिर राम के स्वर को निकाल करके लक्ष्मण के प्राणों को भी संशय में डाला। तो उस प्रकार का जो वर्णन है उसे यहाँ पर दिखाया गया छल कपट के रूप में। आगे देखिए, इसमें नाट्य शास्त्र में भी इसके लिए कहा गया है छलमुक्त्वा तन्वेषमा अभिधान संधान भावकम कपटम। अब आगे चौथा जो नाट्य अलंकार है उसका नाम है अक्षमा। अक्षमा के लिए देखिए, अक्षमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषय्यते, जिसे किंचित मात्र भी अनादर की असहनशीलता का वर्णन। अक्षमा मतलब क्षमा करने योग्य नहीं, तो किंचन मात्र अर्थात थोड़ा सा भी अनादर की असहनशीलता, जिसको सहन ना किया जा सके, उसका वर्णन किया। वर्णन शाकुंतलम का ही है। राजा दुष्यंत जो है वो कह रहे हैं कि भो सत्यवादिना अभ्युपगतम तावदस्माभिः किम पुनर्मायाति संध्याम लभसे। तो सारंगवा कह रहा है विनिपात इत्यादि। तो वर्णन जो है यहाँ पर सारंगराव का और राजा के बीच में, जब राजा मृग का पीछा करते करते जब कर्ण ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए, तो वहां द्वारपाल रूप में सारंगराव आदि ने मृग को न मारने का आदेश दिया कि इनको मत मारिए। उस समय का वर्णन है। राजा कह रहे हैं अरे सत्यवादी मुनिराज, मैंने समझ लिया कि मैं प्रवंचक ठहरा, लेकिन इस नारी की प्रवंचना से मुझे क्या मिलेगा यह नहीं समझ सका। तो सारंगराव ने कहा सर्वनाश मिलेगा महाराज। अच्छा, इसमें वर्णन जो है पंचम अंग में जब उसको शकुंतला को लेकर के सारंगराव आदि जो हैं वो राजा दुष्यंत के पास गए, लेकिन श्रापवश राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहे हैं। और सभी लोग जो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी है, तो वो मान नहीं रहे इस बात को। तो राजा कह रहे हैं कि हे सत्यवादी मुनिराज, मैं समझ लिया कि मैं प्रवंचक ठहरा, लेकिन इस नारी की प्रवंचना करके, इस नारी को मैं अपना करके मुझे क्या मिलेगा वह नहीं समझ सका। बोले कि अगर तू इसको नहीं अपनाएगा तो सर्वनाश मिलेगा, ऐसा सारंगराव ने कहा। तो वो शोभादायक का जो इतिव्रत है उसे जो सुंदरता से वर्णन किया है वही क्या है यहाँ पर अक्षमा के रूप में। पंचम जो यहाँ पर कहा वो है गर्व। गर्व के लिए कहा गर्वो अवलेपजम वाक्यम। यथा तत्रैव शाकुंतलम में कहा ममाभिनाम सत्वरे अभियुञ्जते क्रिया। उदाहरण दिया कि अभिमान पूर्वक किसी वचन का उपनिबद्ध करना। गर्व मतलब किसी वचन का, अभिमान पूर्वक उस वचन का उपनिबद्ध करना, वो जो है गर्व के रूप में
साधारण दुष्यंत का ही कि ममापि अर्थात ओ मेरे घर पर ही जीव जंतुओं का आक्रमण, अर्थात मैं यहाँ का राजा हूँ और आप मुझ पर ही आक्रमण करने की बात कर रहे हैं, इस प्रकार का जो है वो वर्णन, उसी वर्णन को यहाँ पर कहा गर्व के रूप में। तो अब आगे इसके आपके उद्यम नामक अलंकार, छठा अलंकार जो है उसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।